हेलो, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्य एकेडमी पर। दोस्तों, हमने कल इस मैपिंग सीरीज में साउथ अमेरिका का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। आज उसी साउथ अमेरिका में हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। और कल का जो वीडियो आपने देखा भी है तो उसमें हमने आपका रिवर्स तक आई थिंक कंप्लीट हुआ था, तो रिवर तक हमने उसमें कंप्लीट कर लिया था। तो आगे रिवर तक उससे आगे हम उसमें आज देखेंगे। तो और अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर के वो क्लास देखिएगा। आपको बहुत कुछ क्लियरिटी देख समझ में आएगी साउथ अमेरिका के रिस्पेक्ट में, क्योंकि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो रहे हैं मैपिंग को लेकर के, और यूपीएससी या स्टेट पीएससी किस तरह से क्वेश्चन डिस्कस कर रही है एग्जाम पैटर्न को लेकर के, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएं। चलिए आज शुरुआत करते हैं अगेन अपना उसी साउथ अमेरिका का पार्ट 2 है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे रिवर। ठीक है, तो ये पूरा हमने देखा है। पहला जो हमारे पास इसमें रिवर है तो उसका नाम है अमेजन रिवर। ठीक है, ये पूरा जो डायग्राम है ये अमेजन का बेसिन है। ठीक है, ये यहाँ से निकल रही है पेरू एज लाइक, और ये इधर में फ्लो होके जा रही है, अटलांटिक ओशन में ये फॉल हो रही है। ठीक है, चलो। इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर बाई वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज, ये पहला फैक्ट आपको याद रखना है, बाई वॉल्यूम बोल रहा है वो। ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इसकी जो डेट मीन्स जो हमारे पास अमेजन रिवर है, तो अमेजन रिवर का जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है उसका नाम क्या है? मडेरा। मडेरा, ये आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, रिवर बेसिन फेमस फॉर रबर इंडस्ट्री, मतलब ये जो आपके पास अमेजन रिवर है और अमेजन रिवर का जो बेसिन है, ये पूरा बेसिन का जो भी लोकेशन है ये पूरा फेमस है किसके लिए? रबर इंडस्ट्री के लिए। रबर इंडस्ट्री के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लो ईस्टवर्ड फ्रॉम इक्वेटस इन पेरू, पेरू से निकल रही। अगर ये वर्डिंग भी आपको याद नहीं आ रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं, बट ये जनरली ये याद रखना कि पेरू से ये क्या है? ईस्टवर्ड मूव कर रही है, और अक्रॉस ब्राजील एंड इनटू द अटलांटिक ओशन, जिसकी मैं बात भी कर रहा हूँ। ठीक है, पेरू से निकल के ब्राजील से होते हुए ये अटलांटिक ओशन में ड्रेन हो रही है। ठीक है, द अमेजन रिवर बेसिन कवर 8 कंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आई थिंक 2024 में था या 23 में था, मैं एग्जैक्टली इसको ईयर में जज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये अभी हाल फिलहाल में 1-2 साल में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अमेजन रिवर बेसिन है वो कितने देशों से निकल के जा रहा है, मीन्स कितने देशों में फैला हुआ है और कौन कौन से देश अमेजन रिवर बेसिन में शामिल है। तो ये क्वेश्चन था। तो आपके पास है 8 कंट्री है जो कि अमेजन रिवर में आ रही है। कौन कौन से हैं? बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर, गुयाना, पेरू, सुरीनेम एंड वेनेजुला। तो ये 8 नाम आपको याद रखने हैं। इनमें से वो आपको घुमा के क्वेश्चन दे सकता है कि कौन है कौन नहीं है। ठीक है, आई होप ये इतना आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट रिवर आएगा आपके पास ओरिनोको रिवर। ठीक है, ओरिनोको रिवर। ठीक है, एंजल वाटरफॉल, इस रिवर पर क्या है? एंजल वाटरफॉल, हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये रखा हुआ है वेनेजुला में है। ये क्वेश्चन है वेनेजुला में एंजल फॉल। ठीक है, चले, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और नेक्स्ट रिवर आएगी आपके पास पराना रिवर, जो कि ब्राजील में लोकेटेड है। पराना रिवर कहाँ है? ब्राजील में है। लार्जेस्ट डैम ऑफ साउथ अमेरिका, मतलब दक्षिण अमेरिका का जो लार्जेस्ट डैम है वो इसी रिवर पर है, जिसका नाम क्या है? इताइपू डैम। ये नाम याद रखना, इताइपू डैम कौन सी रिवर पर है? पराना रिवर पर है, और जो कि लार्जेस्ट डैम है साउथ अमेरिका का, लोकेटेड ऑन दैट रिवर। यस, डैम इन 3 नेशन बॉर्डर, ये जो डैम है ये 3 देशों को क्या कर रहा है? टच करता है। कौन कौन से देश हैं? ब्राजील, अर्जेंटीना एंड पराग्वे। ये नाम याद रखना, ABP। ठीक है, A फॉर अर्जेंटीना, B फॉर ब्राजील, P फॉर पराग्वे। ठीक है, तो ABP जो है ये 3 देश है जहां पर ये डैम लोकेटेड है, जिस डैम का नाम क्या है? बांध का नाम क्या है? इताइपू डैम। और ये कौन सी रिवर पर है? पराना पर है, जो कि ब्राजील में लोकेटेड है। ठीक है, चले,
लेक्स। नेक्स्ट आपके पास आएगी लेक्स। तो पहली लेक हमारे पास है लेक टिटिकाका, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक टिटिकाका मैंने मार्क किया हुआ है, ये बॉर्डरिंग स्टेट है, ठीक है। इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक्स इन साउथ अमेरिका। ये लार्जेस्ट, फर्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन आपको स्टेट पीएससी में जनरली दिखते हैं, लेकिन यूपीएससी के अगर हम बात करें तो यूपीएससी के रिस्पेक्ट में इस तरह के क्वेश्चन जनरली गलत दिखाई देते हैं, क्योंकि वो वहां पर पॉइंट को डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है। लार्जेस्ट लेक इन साउथ अमेरिका एंड द वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल बॉडी ऑफ वर्ल्ड वाटर, ठीक है। मतलब नेविगेशन यहाँ पर सबसे ऊंचले स्तर पर नेविगेशन है, जो कि लेक टिटिकाका में बात हो रही है। इट लोकेटेड इन द एंडीज माउंटेन, यस, ये पूरी जो हमने श्रृंखला कल भी देखी थी, ये पूरी एंडीज माउंटेन है, बिटवीन पेरू एंड बोलिविया, ये रखा हुआ, ठीक है। पेरू एंड बोलिविया के बॉर्डर पर ये लेक टिटिकाका आती है, और ये हाईएस्ट नेविगेशन लेक है इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट आपके पास आएगा लेक पोपो, ये अदर लेक्स है, अदर, ठीक है। तो लेक पोपो क्या है? ये ड्राई लेक है। पहला इसके बारे में फैक्ट यही है कि ये ड्राई लेक है और कहां पर है? बोलिविया में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आएगा लेक मार्काइबो, ठीक है। लेक मार्काइबो ये लैगून है, लार्जेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है, लोकेटेड इन वेनेजुला, लोकेटेड इन वेनेजुला। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे समझ में आने चाहिए कि यार वो बोल क्या रहा है, कहां पर हाईएस्ट है, कहां पर लार्जेस्ट है, कौन सा लेगून है, क्या ड्राई है। कल के दिन अगर वो पूछ ले लेक पोपो किस तरह का है, न्यूज में रहा है, तो आपको पता चले कि इट इज ड्राइएस्ट लेक। लेक ओजस डेल सेलाडो, लेक ओजस डेल सेलाडो ये क्या है? हाईएस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड, हाईएस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड, लोकेटेड इन अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना में स्थित है, ये हाईएस्ट लेक है वर्ल्ड का। लेक लेगोस, लेगोस डोस पेटोस, ठीक है, ये ऑयल प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्राजील में लोकेटेड है। ये थोड़ा ध्यान रखना फैक्ट, ये ब्राजील में है, जो कि ऑयल प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास आता है मिनरल्स, ठीक है। यूपीएससी 2025 में यहां से क्वेश्चन आया था, जो आपके पास लिथियम ट्राइंगल होता है उसको लेकर के। एक उसमें क्वेश्चन था डायमंड को लेकर के, डायमंड था, और एक आपके पास था लिथियम, जिसमें चिली ऑप्शन में था, और एक और था, तो जिसके तीनों ऑप्शन सही थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। लिथियम की अगर हम बात करें, इज द ट्राइंगल इज द रीजन इन साउथ अमेरिका दैट कंटेन अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड नोन एज लिथियम रिजर्व, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया ना। लिथियम ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, कौन कौन से देश है उसमें? अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली, ये वाला लोकेशन मैंने मार्क किया हुआ है, ये वाला। ये जो बॉर्डरिंग नेशन दिखाई दे रहा है, चिली, अर्जेंटीना और आपका बोलिविया वाला, ये लिथियम ट्राइंगल के लिए इंपॉर्टेंट है। एबीसी याद रखना, एबीसी, एबीसी किसके लिए है? लिथियम के लिए, और कहां पर है? साउथ अमेरिका में, ठीक है। चिली वाज द वर्ल्ड लीडर इन माइंड कॉपर, कॉपर के प्रोडक्शन के लिए भी चिली इंपॉर्टेंट स्पेस रखता है वर्ल्ड में। पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए वेनेजुला है, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए कौन सा स्टेट आएगा? वेनेजुला है, और वेनेजुला क्या? मेंबर ऑफ ओपेक, ठीक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक, ठीक है, ये ध्यान रखना, कंट्री है ये, ओपेक का मेंबर है। अब यहाँ पर ना ओपेक के मेंबर को लेकर के 2024 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेनेजुला को लेकर के। ओपेक, जब वहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था, तो 2024 में ओपेक को लेकर के क्वेश्चन पूछा हुआ है वेनेजुला को, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन पीवाईक्यूज भी मैंने शामिल किए हैं इसमें। अब आएगा आपके पास कॉफी प्रोडक्शन, ठीक है। तो कॉफी प्रोडक्शन के लिए अगर हम बात करें, द पोर्ट ऑफ सेंटोस इन ब्राजील नोन एज द कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये याद रखना कि कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला गया है? पोर्ट ऑफ सेंटोस, जो कि कहां पर है? ब्राजील में, ठीक है। क्लियर ना, यहां तक क्लियर? दैट इट इज द मेन पोर्ट फॉर एक्सपोर्टिंग, यस, कॉफी बीन्स फ्रॉम ब्राजील, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर। ये तो बात हो रही ना, कॉफी पोर्ट, जो भी ब्राजील में कॉफी बीन्स आ रहे हैं मींस फ्रॉम ब्राजील, वो क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर है। कौन? ब्राजील, ठीक है। शुगर केन, शुगर केन की अगर बात करें तो यहाँ पर भी ब्राजील है, साओ पाउलो,
इज नोन एज द सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास थीम आती है, ट्राइब्स कौन सी है यहाँ पर। बोरा ट्राइब इन अमेजन बेसिन, पेरू ब्राजील में भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो अमेजन बेसिन में आपको जनरली बोरा ट्राइब देखने को मिलेगी, जिसका एक्सटेंशन आपको पेरू और ब्राजील में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सीरीज हमारी साउथ अमेरिका का जो लेक्चर था ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको इसमें कुछ समझ में आया होगा। हमने पूरा कंप्लीटली देखने की कोशिश की है। एक बार मैं इसको स्टार्टिंग से आपके सामने लेके आता हूँ ताकि रिकैप भी हो जाएगा और जो छूटा है वो भी आपके सामने जनरली कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा डायग्राम हमने देखा था, ठीक है। इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि अगर ये पूरा साउथ अमेरिका है तो साउथ अमेरिका के ऊपर में कैरिबियन सी है, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ अटलांटिक, इधर में साउथ अटलांटिक है, ठीक है, और वेस्टर्न साइड में साउथ पैसिफिक ओशन है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और ये सारा हम देख के आ रखे हैं कि कौन किसकी कंट्री है, कौन किसका कैपिटल है, कौन किसको कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पर ध्यान रखना कि ब्राजील लगभग सभी देशों से कनेक्ट करती है साउथ अमेरिका में, बट 2 कंट्री हैं जहां से ब्राजील कनेक्ट नहीं करती है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वे 2 कंट्री कौन सी हैं 13 देशों में से साउथ अमेरिका के जिसमें ब्राजील कनेक्ट नहीं है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। ये हमने सब देख लिया था, कंट्री लापेज वगैरह, इसके जो इक्वेटर लाइन भी देख लिया था, कैप्रिकॉर्न भी देख लिया था, वॉल्केनस देख लिया था, ठीक है, डेजर्ट, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ग्रासलैंड हमने देख लिया था कंप्लीटली। ये इसका नेचर भी बताया था और उसका आपको टाइप्स भी बताया था कि कौन सा है और किस तरह की वो प्रवृत्ति रखता है। फिर हमने एक डिस्प्यूटेड एरिया देख लिया था, फॉकलैंड आइलैंड वाला, ठीक है। रिवर्स अभी देखा है, लेक्स देखा है, मिनरल्स हमने देख लिए हैं, कॉफी प्रोडक्शन देख लिया, ट्राइब्स देख लिया है, ठीक है। तो हमने मोटा मोटा इसमें कवर कर लिया और साथ ही साथ हमने ओरली पीवाईक्यूज भी डिस्कस किए हैं कि किस तरह से पीवाईक्यूज को फ्रेम किया जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि पीवाईक्यूज को भी शामिल करूं, पिक्चर उसकी लगा करके, ताकि एक मैसेज ये जाए कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आपसे अब वो पूछ रहा है। तो उससे हमें क्या होगा, एक थोड़ा माइंड हमारा डाइवर्ट होगा कि किस एंगल से इस पूरी मैपिंग सीरीज को हमको कंप्लीट करना है। तो ये मैं नेक्स्ट कोशिश करूंगा, जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा मैपिंग को लेकर के, ठीक है। आई होप नेक्स्ट वीक ही अब मैपिंग का लेक्चर आएगा, क्योंकि एक वीक में एक ही हम कॉन्टिनेंट कवर करेंगे ताकि आप उसको रिवाइज कर सके और साथ ही साथ मैपिंग को अच्छे से एनालाइज करते चलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको क्या करिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए एक बेहतर कंटेंट हम तैयार कर सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।